वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसका थंबनेल और टाइटल देख कर तो आपको पता चल ही गया होगा। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। जो भी कोर्स वाले बंदे हैं, मतलब जो भी किसी का कोर्स लिया है, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ईमानदारी से कमेंट में बता देना कि मैं जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ क्या वो फ्री वाला चीज़ ही या पेड वाला वर्जन है। मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा अरे यूट्यूब में क्या ही सिखाएगा, ये तो फ्री वाला चीज़ उतना अच्छे से सिखाएगा नहीं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ शायद हो सकता है कि मुझे उस चीज़ के लिए कहीं से मैसेज या कॉल आ सकता है कि इस वीडियो को डिलीट करो, बट मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो जिस चीज़ के बारे में शेयर करना वो है फीवो और उसका एडवांस वर्जन, मतलब एडवांस फीवो। ठीक है। तो कुछ रूल्स है फीवो इस्तेमाल करने के लिए। तो पेपर और पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो नोट भी करवाऊँगा मैं आपको। तो चलिए फीवो के बारे में जानते हैं। फिबोनाची कोई इंडिकेटर नहीं है, वो एक टूल्स है जो कि हम ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हालांकि मैं कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करती नहीं हूँ। ठीक है। कुछ एक एक दो इंडिकेटर है जिनका हेल्प कभी कभी लेता हूँ, वरना नहीं। तो फिबोनाची के बारे में जानने से पहले फीवो क्या है वो जान लेते हैं। फीवो एक ऐसा टूल है जिसके इस्तेमाल से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो कितना रिट्रेसमेंट होगा उसका एक सही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो फिबोनाची के बारे में जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले नोट करवा देती हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोग इस नोट को ध्यान से सुनना। ठीक है मेरे बातों को। फीवो अगर हम ड्रॉ करें तो उसके लिए हम एक लो और एक हाई दोनों को पकड़ते हैं। मतलब ए एक लो है मान लो, ठीक है, और ए एक हाई है। तो नॉन स्टॉप तेज़ी हुआ, ठीक है, मार्केट में नॉन स्टॉप तेज़ी हुआ यहाँ से। तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा, तो वही रेशियो हमको पता करना है कितना नीचे आएगा। तो हम उसके लिए हम जान सकते हैं 50 का लेवल है होता है एक, वो एक लेवल होता है बहुत अच्छा। उसके बाद जो लेवल होता है 61 का, वो है गोल्डन रेशियो। हमें इन्हीं दो लेवल पे काम करना है और बहुत सारे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हम इन्हीं दो लेवल पे ट्रेड करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। तो अगर फिबोनाची ड्रॉ करना है तो जो बहुत अच्छा तेज़ी या अच्छा मंदी है उसी का हाई लो पकड़ के हम लेंगे। एग्जाम्पल भी देखेंगे लाइव चार्ट पे। ठीक है। तो देखते फिबोनाची। तो जो रिसेंट काम हुआ है फीबो में वो बहुत बढ़िया है। अदानी उइलमार में, अदानी उइलमार आप देखोगे एक अच्छा खासा तेज़ी किया है मार्केट यहाँ से। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ। अगर मार्केट यहाँ का ही आता तो वो रिट्रेस होता, रिट्रेसमेंट नहीं, इसीलिए इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसके बाद ऊपर भागता भाई यहाँ का ही ऐसे घूमता। ठीक है। बट मार्केट यहाँ से तेज़ी किया, तेज़ी तो किया, बट बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला। ये रिट्रेसमेंट क्या है हम उसको जानते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले फीबो में जाएंगे। फीबो कहाँ से मिलेगा, आप अगर फिबोनाची कहाँ पे है जानते नहीं है तो ये जो गन एंड फिबोनाची है इसका अलग से सेक्शन होता है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फिब रिट्रेसमेंट, ये देखिए फिब रिट्रेसमेंट, इसी को हम लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट। तो हमें फिबोनाची का लेवल जानना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अदानी उइलमार चॉइस किया है मैंने। ठीक है। एग्जांपल के लिए तो इसका लो है, एक रिसेंट लो ये है। ठीक है। और रिसेंट जो हाई है उसका क्या हुआ इसका, हाँ, रिसेंट जो हाई है उसका ये है। तो हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। अब देखेंगे क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो मेरे लेवल पे काम किया या नहीं। आप देखोगे एग्जैक्टली 61 जो है गोल्डन रेशियो, उसी में आके मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देके चला गया। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी ढूंढना होता है। ठीक है। अगर आप 50 के लेवल पे भी ट्रेड उठाते हो तो वहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको हम
मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। अगर इन तीन कैंडल को मिलाए तो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना। अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाए तो एक स्पिनिंग टॉप भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो फिबोनाची ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को फिबोनाची क्या है इस चीज़ का पता चल गया। अब एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक ढूंढ लेते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में मुझे यहाँ पे ग्रासिम सिलेक्ट कर लेते, देखते कुछ है क्या नहीं। ग्रासिम में पीछे जाते हैं। चलो ग्रासिम में भी यहाँ एक फिबोनाची ड्रॉ हो सकता था, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, ग्रासिम में भी नहीं है। चलो मैं दिखाई देती हूँ इसमें। देखो मार्केट सीधी लाइन में बहुत अच्छा नीचे डाउन हुआ है। मार्केट यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो अप साइड में रिट्रेसमेंट करेगा। यहाँ पे कितना ऊपर जा सकता है हम इसका पता पहले ही लगा सकते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे ट्रेड भी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो ये इसका हाई है, ये इसका लो है, तो हम इसके हाई और लो को मिला देते हैं, ठीक है। रिसेंट लो, और हमेशा रिसेंट स्विंग लो को पकड़ना। तो रिसेंट लो है ये। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है कहाँ तक जाएगा, हो सकता है मार्केट 50 के लेवल पे भी आके रिट्रेस कर जाए, नीचे डाउन ट्रेंड वापस से शुरू कर दे, या फिर 61 पे। हमें देखना है कहाँ पे आके मार्केट मुड़ रहा है, ठीक है। मतलब हो सकता है स्टॉक इस लेवल पे आके, यहाँ पे इस लेवल पे आके यहीं से मुड़ना शुरू कर दे, तो हम यहीं पे कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड करेंगे और ट्रेड लेंगे। या फिर यहाँ से आके यहाँ तक आके यहाँ से मुड़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो हम टारगेट कहाँ तक लगाएंगे। अगर आप 61 की गोल्डन रेशियो से स्टॉक पकड़ते हैं तो आप 50 के लेवल तक टारगेट लगा सकते हो। अगर आप 50 के लेवल पे स्टॉक पकड़ते हैं तो अब ये जो स्टॉक है 38 की लेवल तक आप टारगेट लगा सकते हो। छोटे छोटे टारगेट लगा के ट्रेल करते रहना होगा। फिबोनाची यही है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। और एक दो स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है, कोई स्टॉक है कि नहीं। मेरे ख्याल से रिलायंस ही देख लेते हैं। हाँ, रिलायंस में कुछ हो सकता है। देखो रिलायंस एक कल मैं आज ही लाइव कर दूंगा, तो कल भी इसका लेवल का फ़ायदा आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो रिलायंस एक स्विंग हाई बनाया था, उस रिज़ल्ट आने के बाद रिलायंस बहुत बुरी तरीके से गिरता है, शायद ये आपको पता ही होगा। अब देखो ये एग्जैक्टली 50 के लेवल तक है। इंट्राडे का लेवल का फ़ायदा आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट 50 के लेवल को ब्रेक किया है, तो अब हम 61 की गोल्डन रेशियो तक इसका इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे एक लेवल भी है रिलायंस पे, जो मैं एडवांस ही दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो लेवल कैसा है, ये देखो यहाँ पे मार्केट आके अटक गया था एक बार, तो हम यहाँ पे इसका लेवल भी फाइंड हो गया। देखा कैसे लेवल भी निकल गया और फिबोनाची भी समझ में आ गया। अगर फिबोनाची इस लेवल पे आके रिजेक्शन देता है तो हम ज़रूर इसमें ट्रेड उठाएंगे। अगर इस लेवल पे आके यहाँ पे कहीं मुड़ना स्टार्ट कर दे तो हम ज़रूर इस लेवल पे ट्रेड उठाएंगे। इसका स्विंग जो लो है, हाई है, और उस लो है उसको पकड़ के फिबोनाची मैंने इस्तेमाल किया। और इसका जो पिछले वाला जो स्विंग हाई था, जहाँ से मार्केट मुड़ के वापस से टान लिया था, ब्रेकआउट दिया था, वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पता चला फॉल्स ब्रेकआउट है? आप लोग अगर फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में पता नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। और उसका अगला वीडियो उसी के बारे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल भी है रिलायंस का, तो रिलायंस में ये लेवल आप मंडे को यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिबोनाची ऐसे ड्रॉ करते हैं। हमें लेवल लाइव लेवल भी मिल गया है रिलायंस का। तो यहाँ पे एक लेवल था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। करेंटली रिलायंस का यही लेवल है, यही लेवल एक्टिव है, ठीक है। तो 2670 इसका नेक्स्ट लेवल है, और मेरे लेवल कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो हम इस पर किसी और तरीके से ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आके मुड़ना स्टार्ट कर दे, कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई सेलिंग वाला कैंडल हमें दिखे, तो हम इस पर ट्रेड उठाएंगे। सिंपल बात है, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं उसका एडवांस वर्जन। तो एडवांस वर्जन कुछ नहीं है, एडवांस वर्जन वो है जो हम फिबो के एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है
मान लो, पहले हम दिखा देते हैं, मान लो मार्केट सीधी लाइन पे ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, उसके बाद वापस से ऊपर जाने लगा। मार्केट कितना ऊपर जाएगा, क्या यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा? हम इसका पता लगाएंगे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा रहा है, कहाँ तक जाके अटकेगा, तो हम इसका पता लगाएंगे। इसका पता लगाने के लिए क्या करना होगा, आपके फीबो वाले सेक्शन पे ही जाना होगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखो, ट्रेंड बेस एक्सटेंशन फीबो। ट्रेंड बेस फीब एक्सटेंशन मतलब जो ट्रेंड है, जो स्टॉक की ट्रेंड है वो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। मतलब जो स्टॉक की ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है, थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद अप साइड में जाने लगा, मतलब ये जो ट्रेंड है एक्सटेंड हो रहा है। तो कहाँ तक जाके रुकेगा, यहाँ तक रुकेगा, यहाँ तक रुकेगा, या यहाँ तक रुकेगा? तो उसी का पता हम पहले ही लगा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कैसे लगाना होगा, इसका इस्तेमाल कैसे करना होगा। पहले मैं उसका एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये रिलायंस का ही चार्ट है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद भाग गया। तो हम कैसे लगाएंगे, ये जो लो है इस पर हम एक फर्स्ट क्लिक करेंगे रिट्रेस पर, उसके बाद स्विंग हाई पे, जो रिसेंट स्विंग हाई है उसको, उसके हाई पर हम एक दूसरा क्लिक करेंगे। ये देखो लिखा आ रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है। उसके बाद जो पहले वाला स्विंग लो पे मैंने क्लिक किया था वहीं पे लाके छोड़ देंगे। तो मार्केट ऊपर जाने को तो था। देखो यहाँ पे एक लर्निंग, बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग है। मार्केट यहाँ पे आके बहुत ऊपर गया, लेकिन बहुत बार यहाँ पे अटका, ठीक है। अटकने के बाद मार्केट, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, ये जो सीधी लाइन है लेवल है, ये इसका रेजिस्टेंस था। देखो रेजिस्टेंस पे कैसे काम किया। मार्केट ऊपर गया, भाग के ऊपर गया, उसके बाद दोबारा नीचे आया, उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट दिया। कैसे फॉल्स ब्रेकआउट था मैं दिखाती हूँ, प्राइस एक्शन के साथ। मार्केट यहाँ तक अटका, उसके बाद 2-3 दिन यहाँ पे झूमता रहा, एक कैंडल बनाया 2G टाइप का, ठीक है। इसको स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं, बट उसको एक ही कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, एक ही कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। ये देखो रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल, इसने एक ही कैंडल में इनगल्फ कर लिया। मतलब एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इसका लो ब्रेक हुआ, बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड मिला, बहुत बढ़िया टारगेट मिला इसमें। ऐसे होते प्राइस एक्शन के साथ टूल्स को मिलाना, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए होंगे तो कमेंट में बताना, मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से कर दूंगा, ठीक है। दूसरा स्टॉक, कोई भी स्टॉक देख लेते हैं, SBI को देख लेते हैं, ठीक है। SBI में कुछ है ऐसा, हाँ SBI में एक है, यहाँ पे देखो, SBI में भी एक है, यहाँ पे देखो। मार्केट यहाँ से नॉन स्टॉप तेज़ी हुआ, एक अच्छा खासा बुल रन हुआ, उसके बाद रिट्रेस किया, उसके बाद वापस से दोबारा ऊपर भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम एडवांस पे वो लगा सकते थे। तो ये इसका लो पे मैंने फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक उसके रिसेंट स्विंग हाई पे, उसके बाद वापस से उसके स्विंग लो पे आके तीसरा क्लिक कर दिया। देखो ये जो लेवल है, अगर आप ये पता चल जाए, देखो एक भी कैंडल इसके आजू बाजू या ऊपर जाके क्लोज कर तो दिया है, बट उसमें ही एक कैंडल ने नीचे आ गया। ये जो देखो कितना बड़ा 2G, कितना बड़ा 2G कैंडल इसी लेवल के आसपास बना। हम फेक ब्रेकआउट से भी इससे बच सकते हैं गाइस। 2 कैंडल बना, जो भी एक बेयरिश कैंडल ने एनगल्फ कर दिया, ये वाला कैंडल। कैसे हम एडवांस वर्जन है, ये कुछ अलग तरीके की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। जो नोट करवाऊंगा उसको नोट करना होगा। जो पेड कोर्स लेके एक पेड क्लास करते हैं ना, वो लोग ज़रूर बताना जो मैं बता रहा हूँ, क्या वो आप यूट्यूब पे कहीं सीखते होंगे, कहीं सीखे होंगे, ये चीज़ कहीं देखे होंगे, तो प्लीज़ बताना कमेंट में, ताकि जो न्यू कमर्स आए, जो बिगनर लोग हैं, वो जान सके कि जो मैं बता रहा हूँ वो फ्री वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल इसका उल्टा, मार्केट नीचे आ रहा है, रिट्रेस किया, वापस से नीचे आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मार्केट नीचे आया,
उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर वापस से नीचे आया। तो हम यहाँ पे भी एक फर्स्ट क्लिक इसके हाई पे, सेकंड क्लिक इसके लो पे, थर्ड क्लिक जाके इसके बराबर रख देंगे। मार्केट कहाँ तक नीचे, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं पे तो जाके रुकना होगा ना। तो उसी रुकने पे हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे। तो अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो कितना अच्छा बढ़िया ट्रेड मिल गया होता। भाई आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टॉक में फंसते हो, ये करते हो, वो करते हो, कितना मैसेज मैं दिन भर देखता हूँ भाई। एक चीज़ अब लोग अगर सीख गए ना तो आपको ट्रेड करने में कोई नहीं रोक सकता, अच्छा ट्रेड करने में। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं एडवांस फिबो का। हम किस पे देखेंगे, चलो मैं किस पे दिखाएंगे, दूसरा बजाज फिनांस पे देख लेते हैं कि नहीं इसमें एडवांस फिबो। देखो एडवांस फिबो इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा लेवल आ जाएगा, ये बहुत बड़ा लेवल आ जाएगा इसमें। ये डाउन ट्रेंड वाला है, इसको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मार्केट अच्छा खासा नीचे आया, ठीक है, अच्छा खासा नीचे आने के बाद रिट्रेस किया है, बहुत बड़ा रिट्रेस है, शायद इसमें नहीं मिलेगा, जो बड़ा रिट्रेसमेंट है ना उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ उसमें देखने के लिए। देखते हैं, इसके बिल्कुल इसके बराबर रख के छोड़ देंगे। नहीं, इसका लेवल बहुत दूर का आ रहा है, जो रिसेंट इसका सब हम इसमें सपोर्ट निकल रहा है, ठीक है। जो अप ट्रेंड में है उसका रेजिस्टेंस और जो डाउन ट्रेंड में है उसका सपोर्ट निकल रहा है। इसका जो सपोर्ट निकल रहा है वो 4880 में आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरा जो रेजिस्टेंस था वो 5913, जो मार्केट एक बार यहाँ पे आके रुका था, उसके बाद वापस से इसी लेवल पे आके नीचे आ रहा है। तो अगर नीचे आएगा तो आप इस लेवल तक इसका फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। तो इस पर भी नहीं है, तो देखते हैं कहीं पे मिलता है कि नहीं। वैसे तो मैं इसका होमवर्क नहीं किया कि मैं स्टॉक ढूंढ के रख लूँगा उसके बाद आप लोगों को दिखा दूँगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी छोटा सा मिलेगा। हम किसी और स्टॉक पे दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें एशियन पेंट में देखते हैं मिलता है कि नहीं। एशियन पेंट में, हाँ एशियन पेंट में शायद मिल सकता है। यहाँ पे देखो एशियन पेंट में हम इसका अप ट्रेंड का जादू दिखाते हैं। एक एडवांस दुनिया है इसका, ट्रेडिंग का पूरा ही अलग दुनिया है ये। यहाँ पे लो था, स्विंग लो रिसेंट, मान लो ये एक स्विंग हाई था, हम यहाँ पे लाके यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। अब देखो मार्केट बिल्कुल इसके आसपास से टूट गया, नीचे आया। यही है एडवांस दुनिया ट्रेडिंग का, यही है और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। तो इसमें एक और चीज़ अब ध्यान में रखिए जो मैंने बताया, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी फीबो ड्रॉ करें, चार्ट एकदम अच्छा होना चाहिए, जैसे एक सीधी लाइन में नीचे गिरे या सीधी लाइन में अप ट्रेंड में जाए, वैसा चार्ट ढूंढिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी चार्ट ले लिया, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आप फीबो नहीं लगा सकते। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया फिर से नीचे गया, ऐसा नहीं। ऐसा चार्ट ढूंढो जो कि एक सीधी लाइन में ऊपर गया या फिर सीधी लाइन में नीचे आया, उसके बाद रिटेस्ट कर रहा हो, तो आप यहाँ से एक फीबो लगा सकते हो। तो आप यहाँ से फीबो लगा सकते हो, आइदर आप नहीं लगाओगे, ठीक है। अगर आपको आपके घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं, कोई लड़की हो क्या लड़का हो, अगर लड़का हो तो लड़की ढूंढेगा, अगर लड़की हो तो लड़का ढूंढेगा। तो वो क्या ढूंढेगा सबसे पहले, अगर वो जॉब करता हो या फिर देखने में अच्छा हो, सुंदर हो। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही है, सुंदर चीज़ ढूंढता है हमेशा, ना कि उलट पुलट। बदसूरत चीज़ स्टॉक मार्केट को पसंद ही नहीं है, एकदम सीधी बात। सुंदर चीज़ ढूंढना चाहिए, जो चीज़ सुंदर हो, मतलब मार्केट सीधी लाइन नीचे आए या फिर सीधी लाइन ऊपर जाए, उसके बाद रिटेस्ट करे, तब हम यहाँ से फीबो लगाएंगे। और एडवांस फीबो वाले क्या हो गए, एडवांस फीबो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे स्विंग लो पे हम स्टार्ट करेंगे एडवांस पीवो लगाना। यहाँ पे सेकंड क्लिक थर्ड क्लिक बिल्कुल इसके बराबर ला के छोड़ देंगे, और देखना रेजिस्टेंस यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाए तो हम वेट करेंगे,
वेट करेंगे कॉन्फर्मेशन के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न पे। यहाँ पे कोई स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार, बेयरिश इनगल्फिंग, बेयरिश कोई 3 वाइट सोल्जर, जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब सिंगल पैटर्न सबसे बढ़िया होता है वो ट्रेड लेने के लिए। आप कुछ भी ढूंढ सकते हो वहाँ पे आपके हिसाब से, कोई की भी कैंडल स्टिक पैटर्न। अब अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी कोई वीडियो चाहिए तो बताना, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को और लंबा नहीं करते, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल लाइक, कमेंट और शेयर करते रहना। सब्सक्राइब कर देना वीडियो चैनल को। आगे आने वाली ऐसी धमाकेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट में बताना, वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।